पिता परमात्मा के 5 फरवरी 77 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है महानता के आधार। यानी महानता किस आधार पर है? जैसे हम कहते हैं ना, बाबा कहते हैं सोमान्य मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। तो किस बात में महान? तो उसके आज 12 पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि महानता किस आधार से मापी जाए। सदा काल के लिए महिमा के योग्य बनाने वाले, त्रिकालदर्शी बनाने वाले, सदा जागती ज्योति शिव पिता बोले। सदा काल के लिए महिमा योग्य बनाने वाले परमात्मा हमको इस पढ़ाई से इतना श्रेष्ठ बनाते हैं कि हम बच्चों की फिर महिमा के गीत बनाए जाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं। त्रिकालदर्शी बनाने वाले, तीनों कालों का परमात्मा हमको ज्ञान सुनाते हैं। तो त्रिकालदर्शी बनाने वाले सदा जागती ज्योति शिव पिता बोले। बच्चों की क्या क्या महिमा है जिस आधार से इतने महान बनते हैं। बाप उस महिमा को देख रहे हैं। आप सब अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हो क्या? यानी बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हो क्या? एक है अनादि स्वरूप की महिमा, दूसरी है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा और तीसरी है भविष्य आदि स्वरूप की महिमा। यानी अनादि स्वरूप माने आत्मा स्वरूप की हमारी क्या महिमा है, दूसरी है वर्तमान ये ब्राह्मण जीवन है इसकी क्या महिमा है, और तीसरा भविष्य में हम जब धरती पर आएंगे तो आदि स्वरूप की महिमा क्या होगी। तो पहले बाबा अनादि स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। आदि स्वरूप की महिमा, आदि स्वरूप की महिमा तो अभी तक भगत भी गा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। जो हमारी पढ़ाई की डिग्री है वो अभी भी भगत लोग गाते हैं। यह महिमा है अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की। हम यहाँ से शरीर छोड़ेंगे और फिर हम सतयुग में आएंगे, बस यही तो है ना। तो हमारा अंतिम स्वरूप में ये चीजें होनी चाहिए, 5 बातें। जब ये 5 बातें हम साथ में लेकर के जाएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट जन्म होगा तो ये 5 चीजें हमारे साथ आएंगी। क्योंकि ये सब पढ़ाई क्या है, आत्मा की है। यहाँ पर जो भी है सब आत्मा का है, शरीर का नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये जो आदि स्वरूप की महिमा अभी तक भगत गा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। ये सारे टैलेंट्स किसमें भरे होंगे? ये भरे होंगे हमारी आत्मा में। और ये आत्मा जो ये टैलेंट्स लेके जाएगी यही हमारी प्रॉपर्टी है। बकाया हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। तो हमें अपनी इस आत्मा को फुलफिल करना है इन सब बातों से कि मेरी आत्मा इन 5 जो डिग्री हमारी है इसमें 5 बातें हैं। ये 5 बातें मेरी आत्मा में हैं। अगर हैं तो मैं ऊंचा जन्म पाऊंगी, अगर नहीं है तो फिर अगर 2 कलाएं कम हो गई तो त्रेता में जाना पड़ेगा, और कम हो गई तो फिर पीछे पीछे नंबर आएगा। आएंगे तो जरूर, क्योंकि जो भी आ रहे हैं क्लास में 33 करोड़ में तो आएंगे, लेकिन नंबर हमारा कहाँ से आना शुरू होगा? अगर हमने 16 कला संपूर्ण बनाई है, जो हमने फुलफिल डिग्री है, तभी हमारा पहली सीढ़ी से सतयुग से जन्म माना जाएगा। और अगर जितना कम होता जाएगा उतना हमारा बाद में, लास्ट में अगर 9 कला किसी की है तो लास्ट में आएगा, लास्ट के 1-2 जन्म में ही उसको
त्रेता के अंत वाले। इसलिए हमें इस भौतिकता का जो दिखाई दे रहा है ना, इसका आकर्षण नहीं होना चाहिए। जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका होना चाहिए कि वो चीजें मेरे अंदर है क्या नहीं है। हमने बहुत अच्छा डेकोरम कर लिया, बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, ये सब तो विनाशी नहीं किए ना। मैंने अपनी आत्मा को कितना पावरफुल बनाया। ये पांचों बातें मेरी आत्मा में हैं, ये अपनी चेकिंग करो, इसके अनुसार प्रारब्ध मिलेगी। ये भौतिकता का से प्राप्ति ज्यादा नहीं है, कम में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आत्मा सफिशिएंट है, इन फुलफिल है इन पांचों बातों में। ये देखना है, इसके ऊपर मार्किंग है। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि आदि स्वरूप की महिमा को अभी तक भगत गा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, यह महिमा है अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की। यानी ये जो विशेषताएं हैं वो भविष्य में पहला जन्म होगा उसकी आदि स्वरूप माने शुरुआत की। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बल कहते हैं, वैसे अंतिम फरिश्ता सो देवता। यानी मैं कभी बताती हूँ ना कि भाई हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ता हमारा इस जन्म में डेजिनेशन फरिश्ता तक ही है, उसके बाद जो नेक्स्ट जन्म होगा वो देवता का है। और एक्चुअल में बाबा की जो ज्ञान की भाषा है उसके अनुसार सतयुग वाला जन्म ही देवता घराना कहलाता है, त्रेता से क्षत्रिय घराना कहलाता है। राम के हाथ में धनुष बाण दिखाते हैं, श्री कृष्ण के हाथ में धनुष बाण नहीं दिखाते। धनुष बाण प्रतीक है इस बात का कि वहाँ स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल ऐसा नहीं है जैसे कलयुग में, लेकिन वहां जैसे यहाँ पर आत्माएं ज्ञान में चल रही, करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, दूं नहीं दूं, ये युद्ध की स्थिति चल रही है ना अंदर। एकदम फर्म डिटर्मिनेशन नहीं है, जो कहा है वो ये पूरा कर रहे हैं क्या। अगर यहाँ पर हम बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार चल रहे हैं तब वहां सतयुग में आएंगे। अगर यहाँ पर अंदर युद्ध की स्थिति है तो क्षत्रिय घराना में जाना पड़ेगा, त्रेता वाली स्टेज आएगी। इसलिए इसको हर एक अपने आप अपने दिल की जानता है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, जो चलता है उसी के अनुसार अपना डेस्टिनेशन समझ लो। अगर युद्ध की स्थिति चलती है तो त्रेता लायक बने होगी, सतयुग के लायक कहाँ बने। सतयुग माना डू और डाई, जो सोचा है वो भी उसकी मतलब पूरा करना, संकल्प में आया वो माना हमें करना है। तो ऐसी हमारी अगर फर्म डिटर्मिनेशन की स्थिति है तो हम सतयुग के लायक हैं। अपना रिजल्ट हर एक बच्चा खुद चेक कर सकता है कि मैं कहाँ आने वाला हूं। बस क्या है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपन को दे, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह से बनो, निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह से अपने आप चेकिंग करो, संपूर्ण निर्विकारी हूं क्या, हर इंद्रिय मेरी ऑर्डर में चल रही है क्या। तो अगर यहाँ पर नहीं है तो भी अभी और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है, इसके ऊपर अपने को बनाने की मेहनत करनी है। इसलिए तो कहा है ना, मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। अंदर की सारी मेहनत है, ये नहीं है मैंने 4 बार मुरली पढ़ ली, वो भक्ति वाला कर्मकांड यहाँ पर नहीं है। मैं तो 4 बार मुरली पढ़ता हूँ, लेकिन 4 बार में ग्रहण कितना करता हूँ, जीवन में कितना उतारा है, इस पर नंबर है, पढ़ने पर नंबर नहीं है। बुकिश नॉलेज नहीं है कि आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत रट लिया, सम से मतलब आपने सवाल कर दिए। ये है बनने की नॉलेज। यहाँ बने कितने हैं, आपकी इंद्रियां, आपका शरीर आपके ऑर्डर में चल रहा है। है ना, बाबा ने टाइटल क्या दिया, स्वराज्य अधिकारी।
सो विश्व राज्य अधिकारी। तो हम अपने शरीर के राजा बने हैं, ये मुख्य पॉइंट चेक करना है। तो बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यह महिमा है अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे अंतिम फरिश्ता सो देवता, तो वह है आदि स्वरूप की महिमा। यानी आदि स्वरूप की महिमा जो हमारी डिग्री है वो सतयुग के श्री कृष्ण की महिमा है, और वो ही हमारी पढ़ाई की डिग्री है। अनादि स्वरूप की महिमा यानी आत्मा स्वरूप की महिमा क्या है? जो बाप की महिमा सो मास्टर स्वरूप में आपके अनादि रूप की महिमा है। अब देखो बाबा हर शब्द के आगे मास्टर लगाकर हम बच्चों को कहते हैं, मास्टर पतित पावन, मास्टर ज्ञान सागर, क्योंकि बाबा ने कोई चीज छुपा के नहीं रखी है ज्ञान में। केवल मास्टर बाप का टाइटल नहीं देते हैं, हम मास्टर बाप नहीं है, खाली बकाया सारे टाइटल A to Z बाबा मास्टर लगा के हम बच्चों को देते, बिल्कुल अपने समान बना रहा है भगवान। तो हम इतने बने हैं क्या? अगर नहीं बने तो सेल्फ पर अटेंशन दो। अब योग बट्टी चल रही है और बातें कर रहे हैं, क्या करने आ रहे हो? बातें करने के लिए आ रहे हो? चाय पीने के लिए आ रहे हो क्या? कंसंट्रेशन किस बात पर है? तो हमारी सेल्फ के ऊपर कितनी अटेंशन है? जो सेल्फ पर अटेंशन पे करेगा वही ऊंचा पद पाएगा। तो बाबा यहाँ पर समझा रहे हैं कि अनाद स्वरूप की महिमा क्या है? जो बाप की महिमा सो मास्टर स्वरूप में आपके अनादि स्वरूप की महिमा है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, मास्टर ब्लिसफुल, दया का सागर, मास्टर पीसफुल यानी शांति का सागर। जैसे सागर माना पानी वाला सागर नहीं, सागर माने अनलिमिटेड। समुद्र का कितना भी पानी ले आओ, समुद्र का पानी खत्म होता है क्या? ऐसे ही हमारे पास इतना स्टॉक हो शांति का, प्रेम का, आनंद का, ज्ञान का, कि कोई चीज हमारे पास कमता ही नहीं हो, भरपूर हो। इतना भरपूर है कि हम ही खुद उलझ जाते हैं किसी बात में। अभी कल बाबा की मुरली के ऊपर मंथन चल रहा था, मैं सुन रही थी इसमें, कि हम अपनी चेकिंग करें कितनी हम मतलब बने। जब भगवान हमारे कहने पर हाजिर हो जाता है, आ जाता है ना, तो हमारी इंद्रियां हमारा कहना क्यों नहीं मान रही? हम अभी शरीर के राजा तो नहीं बने, शरीर के राजा बने? जब हमारी इंद्रियां हमारे कहने पे नहीं चल रही हैं तो हम शरीर के राजा कहाँ बने? जब भगवान जो विश्व का मालिक है वो हाजिर हो जाता है, मदद करने के लिए आ जाता है, हाजिर हजूर करता है, लेकिन हमारी शरीर की इंद्रियां क्यों नहीं मानती? क्योंकि हम सीट पर सेट होकर आर्डर नहीं देते हैं, हम आत्मा समझ करके आर्डर नहीं देते। कल बाबा ने मुरली में ही तो समझाया कि सीट पर सेट होता है तो उसको ओबे करते हैं सब लोग। जो सीट पर सेट नहीं है उसको क्या हो करेंगे, क्या कह देते हैं? एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स एक्स लगा देते हैं उसके पहले थे, और जब कुर्सी बैठा होता है उसके आगे पीछे चमचे तरह से नाचते रहते हैं, जी जूरी करते हैं। एक्स वाले के पास जाते हैं कोई क्या? तो ऐसे ही हम अगर हर समय इस सीट पर सेट है तो आत्मा राजा कर्मेंद्रियों का, तो ये हमारी शरीर की इंद्रियां हमारा कहना मानेंगे। हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं तो कैसे इंद्रियां कहना मानेंगे? तो इसलिए हमें अपनी पहरेदारी हर समय करनी है कि मैं सोल कॉन्शियस रहती हूँ या बॉडी कॉन्शियस में आ जाती हूँ। तो
बाबा यहाँ पर यही बात समझा रहे हैं कि जब शांति के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, हर स्वरूप में बाबा हमको अनादि रूप में अपने समान बना रहे। वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप की महिमा कौन सी है? ब्राह्मणों के जीवन में मुख्य 4 आधार हैं। ब्राह्मण कहा ही जाता है पढ़ने और पढ़ाने वाले को। ब्राह्मण जीवन अर्थात गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई के जो मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं वही ब्राह्मण जीवन के 4 आधार हैं। आप सबको मालूम है 4 सब्जेक्ट कौन से? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब इन 4 सब्जेक्ट के आधार पर हमें क्या होना चाहिए? देखो एक एक का बाबा बता रहे हैं कि यही ब्राह्मण जीवन के 4 आधार हैं और इसी आधार पर ब्राह्मण स्वरूप की महिमा है। और वह है, पहला है परमात्मा ज्ञानी। हम बच्चों को परमात्मा का सच्चा ज्ञान है। किसी को भी भगवान ने जो ज्ञान दिया वो हम बच्चों के पास ही है और किसी को भी नहीं है, शास्त्रवादियों को। चाहे वे कितने ही मठाधीश शंकराचार्य बन जाए, लेकिन परमात्मा के बारे में वो भी लोग क्या कह देते हैं? नेति नेति। क्योंकि किसी शास्त्र में परमात्मा का सत्य परिचय लिखा ही नहीं है। ये तो भगवान ही आकर के अपना परिचय अपने आप दिए हैं। दूसरा क्या है? सहज राजयोग, यानी हमारा योग कोई ऐसा नहीं है कि टाइप्ड नहीं है कि हम पद्मासन लगा के ही बैठे हैं, शीर्षासन लगा के ही बैठे हैं, ऐसा चलते चलते हर समय बाबा किया है। सहज राजयोग है, आपसे बैठ के नहीं बनता है, लेट के याद कर लो, कैसे भी याद करो। हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुटा होना चाहिए। तीसरा है दिव्य गुणधारी। अपनी चेकिंग करो, हमारे अंदर सारे गुण हैं। किसी भी बात में अनक तो नहीं आता है, आलस तो नहीं आता है, कोई भी विकार है तो हमारे अंदर की पोजीशन एवरग्रीन नहीं रह सकती, हमेशा कुछ मिजाज नहीं रह सकती। वो कांटा हमारे मन को कहीं ना कहीं चुभता रहेगा। तो क्या हम उसे शेष तक पहुंचे हैं? सारे गुण हमारे अंदर हैं, दिव्य गुणधारी। और चौथा है विश्व सेवाधारी, यानी सेवा का पेपर है तो उसका है विश्व सेवाधारी। यह है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा। अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हुए अपनी महानता को देखो और चेक करो कि कौन कौन से लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ में यानी व्यवहारिक जीवन में निरंतर रूप में अपनाए हैं। अब देखो निरंतर शब्द लगाया, कभी कभी तो हम सब लोग गुणवान रहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? रहते हैं, अज्ञानी भी रहते हैं, लेकिन क्या हमारा ये निरंतर स्टेज रहती है? हर समय हमारी स्टेज रहे कि हमें शांत रहे, हमारे मुंह में मन में कभी भी रोष का संकल्प भी ना। सारे गुण हमारे अंदर सदा रहते हैं। बाबा क्या बना रहा है? सदा, हमेशा कहते हैं निरंतर याद करो, सदा आपकी एक रस स्थिति रहे। क्या हमारी एक रस स्थिति रहती है? ये मेहनत करनी है, अपने ऊपर कंसंट्रेशन करना। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि सदा नॉलेजफुल, लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ में यानी व्यावहारिक जीवन में निरंतर रूप में अपनाए हैं। क्या परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण कौन सा है जिससे प्रत्यक्ष हो यह परमात्म ज्ञानी है? मुख्य लक्षण कौन सा है? हर सब्जेक्ट का लक्षण अलग होता है। परमात्म ज्ञानी अर्थात नॉलेजफुल अर्थात परमात्म ज्ञानी। ज्ञान की विशेष प्राप्ति क्या है?
ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल अर्थात परमात्म ज्ञानी का मुख्य लक्षण हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संपर्क में मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज होगी। यानी संपर्क में, कर्म में, बोल में, संकल्प में मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज होगी, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। बाबा कहते हैं ना, न्यारे और प्यारे। तो उसकी हर सोच में, बोल में, कर्म में, संपर्क में मुक्ति, यानी मुक्ति माना समझ रहे, परम धाम में उसकी किसी में भी अटैचमेंट नहीं होगा। और जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए मुक्त स्टेज, ये वर्तमान में हमें प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप काम सब करें लेकिन फंसे किसी में नहीं, जिसको अनाशक्त वृत्ति से कहते हैं। तो जीवन मुक्ति की स्टेज होगी, जिसको न्यारा और प्यारा कहती है। यह स्टेज है जीवन मुक्ति की, कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त। अतः परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण है सब में मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति। ज्ञान अर्थात समझ, समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। समझदार का मतलब क्या है? कि स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों में मुक्त बनाने की समझ रखता है। तो परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण हुआ मुक्त और जीवन मुक्त। यानी परमात्मा के ज्ञान जिसके अंदर है, पहला कहना है ज्ञान। तो ज्ञान अगर हमारे अंदर हर समय चल रहा है तो हम क्या रहेगी? हमारी एक रस स्थिति रहेगी, क्योंकि मुक्त और जीवन मुक्त दोनों स्टेज है ना। ये जीवन मुक्त और मुक्ति ये फल है। ज्ञान हमें मिल गया कि हम इस शरीर में बैठ करके, ये लास्ट शरीर है, इस शरीर में बैठकर हम अपना भाग्य बना सकते हैं। यहाँ का हमारे साथ कुछ भी नहीं जाना है, तो हम फिर मुक्त बने हैं आकर्षणों के, धन के, मकान के, गहने के, जेवर की, सबसे हमारा माया मोह खत्म हुआ है। अटैचमेंट इसको कहा ना, मोह। तो वो मोह कहाँ तक खत्म हुआ है? तो ये हर चीज क्या है, मैं कहती हूँ ये पढ़ाई बहुत गुह्य है, बहुत गुह्य है पढ़ाई। हर समय हमारी एक रस स्टेज नहीं रह पाती। तो ज्ञान में पढ़े बहुत अच्छे, थोड़ी देर बाद माया का अटैक आ गया तो वो थिंकिंग की लाइन बदल गई। तो बाबा यहाँ पर कोई कह रहे हैं कि समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त और सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। तो परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण हुआ मुक्त और जीवन मुक्त। अब दूसरा पेपर आया। इसी प्रकार सहज राजयोगी का लक्षण क्या होता है? योगी अर्थात योगी अर्थात युक्त युक्त, वह संकल्प और कर्म की समानता की सिद्धि स्वरूप होगा। यानी जिसका योग होगा, सहज राजयोग होगा, वो आत्मा कैसी होगी? संकल्प और कर्म की समानता की सिद्धि स्वरूप होगा। यानी जो सोचेगा वही वो प्रैक्टिकल कर्म में लाएगा। कर्म और सोच में अंतर नहीं होगा। हम सोच तो रहे व्यक्ति में क्या करते हैं, सोचते इतना दान देंगे, इतना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जब करने का मौका आता है तो इतना कैसे हो सकता है, थोड़ा सा उसके लिए भी देखना, उसके लिए भी देखना, थोड़ा भविष्य के लिए भी रखना है। तो हम सोचते ज्यादा हैं और करते कम हैं।
इसलिए बाबा ने भक्तों को क्या टाइटल दिया है? भगत नहीं ठगत है, ठगते हैं, भगवान को भी चीट करते हैं। तो ऐसे ज्ञान में आने के बाद भी अगर हमारी यही नेचर है तो हम भी ठगत हुए ना। हम कहते हैं ना, बाबा के बच्चे भी ठगत बन जाते हैं, कहेंगे इतना करेंगे, इतना करेंगे और करेंगे तो बाबा कह रहे हैं जो है संकल्प और कर्म की समानता की सिद्धि स्वरूप होगा, यानी जो सोचेगा वो ही करेगा। अच्छा, अब तीसरा पेपर आया, दिव्य गुणों का गुलदस्ता यानी धारणा। दिव्य गुणधारी का मुख्य लक्षण क्या होगा? संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। उनको सबको संतुष्टता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अर्थात गॉडली यूनिवर्सिटी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। हालांकि इसमें बहुत मेहनत की बात है कि सब हमसे संतुष्ट रहें, सबॉर्डिनेट भी संतुष्ट रहें, ऊपर वाले भी, अथॉरिटीज भी हमारे से संतुष्ट रहें। कितना हमारा मतलब स्वभाव संस्कार बहुत मधुरता का हो, जो हम सबके साथ पटरी बिठा के चलते हैं। बहुत अटेंशन अपने बिहेवियर पर देनी होती है, तो उनको सबको संतुष्टता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अर्थात गॉडली यूनिवर्सिटी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अपने गुणों से वो, अपनी भाषा से, अपनी बिहेवियर से वो सबको, सबॉर्डिनेट को भी और ऊपर वालों को, सबको खुश रखेंगे, संतुष्ट रखेंगे। चौथा पेपर आता है सेवाधारी का। तो चौथा, विश्व सेवाधारी का विशेष लक्षण क्या है? विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण और अर्थात, यानी जो जैसे बाबा है ना, सेवाधारी है, अपने आप को सेवाधारी कहते हैं, तो हमेशा तैयार करता है सेवा के। आप सोचो, जैसे यहाँ पर दिन है, ओबीडिएंट सर्वेंट, और अमेरिका में रात होगी, यहाँ का ग्लोब है ना, और अमेरिका में भी कोई बाबा का बच्चा याद कर रहा हो, अमृत वेली, कहीं पर अमृत वेली, क्योंकि पूरा ग्लोब है, कहीं ना कहीं तो सारे दिन में अमृत वेला होगा, कहीं ना कहीं तो बच्चा कोई ना कोई तो योग में बैठा होगा। अब वो वहाँ बच्चा इच्छा कर रहा है, वो सारे दिन क्या करता है, चक्कर ही लगाता रहता है, क्योंकि उसको तो हर बच्चे की इच्छा पूरी करनी है, कोई हमारी थोड़ी अकेली है। अब यहाँ पर सुबह अमृत वेला 4 बजे, वहाँ तो अमेरिका में तो उसमें दिन होता है, यानी पूरा ग्लोब है ना, तो कहीं रात कहीं दिन होगा, लेकिन बाबा सबको सेटिस्फाई करता है। ऐसे बाबा के समान हम बने हैं कि सबको हम सेटिस्फाई करें और सबकी सेवा करें। करते हैं, थोड़ी देर करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि विश्व सेवाधारी का विशेष लक्षण क्या है? विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण, बनाना है, और अथक माने कभी भी थकना नहीं, सदा जागती ज्योति होकर रहेगा। जागती ज्योति माना केवल निद्रा जीत नहीं ना, जागती ज्योति का बाबा डेफिनेशन बता रहे हैं, केवल निद्रा जीत नहीं, लेकिन सर्व विघ्न जीत, यानी सर्व प्रकार के विघ्नों पर भी विजय प्राप्त करेगा, उसको कहते हैं जागती ज्योति। स्मृति रहना ही जागना है। तो अब इन सभी लक्षणों को सामने रखते हुए देखो कि गॉडली यूनिवर्सिटी की संपूर्ण डिग्री ली है क्या? 4 सब्जेक्ट के आधार पर जो महिमा बताई वही ब्राह्मण जीवन की डिग्री है, यानी जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, इनके आधार पर जो ब्राह्मण जीवन की डिग्री है। तो यह डिग्री ली है क्या? यह वर्तमान समय की डिग्री है,
फरिश्ते स्वरूप की डिग्री तो और है, किंतु अभी तो हर एक अपने को ज्ञानी, योगी, सेवाधारी तो कहते हो ना। सभी शास्त्र ज्ञानी हैं, हम परमात्मा ज्ञानी हैं। यानी सबके पास शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन हमारे पास परमात्मा का ज्ञान है। वे सब हठ योगी हैं, हम दिव्य गुणधारी अर्थात कमल पुष्प समान जीवन वाले हैं। हम विश्व कल्याणकारी अर्थात सेवाधारी हैं। इसलिए जो चैलेंज करते हो वे ही लक्षण दिखाई देने चाहिए। यानी ये जो चैलेंज करते हैं ना हमारी ड्यूटी के अंदर कि हम ये हैं, तो वो गुण हमारे अंदर चारों लक्षण दिखाई देने चाहिए। क्या ये कठिन है? यह तो ब्राह्मणों का निजी धर्म और कर्म है। जो जन्म जाति का धर्म और कर्म होता है वह मुश्किल नहीं होता। वर्तमान महिमा को निजी निरंतर धर्म और कर्म बनाओ। समझा? बाबा क्या कह रहे हैं कि ये मुश्किल नहीं है, बस खाली क्या है अटेंशन देने की बात। वह मुश्किल नहीं होता। वर्तमान महिमा को निजी निरंतर यानी अपनी बनाओ कि मुझे ऐसा बनना है। इसी में तो मेहनत है, पढ़ाई में आया मेहनत कोई नहीं है, लेकिन हम हर समय अलर्ट नहीं रह पाते हैं। कभी तो बहुत अच्छे चलते हैं, कभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाता है। तो बाबा ये बात कह रहे हैं कि यह मुश्किल नहीं होता। वर्तमान महिमा को निजी यानी अपना निरंतर धर्म और कर्म बनाओ। समझा? अच्छा, ऐसे लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले तीनों स्वरूपों की महिमा से महान बनाने वाले सदा मुक्ति जीवन मुक्ति युक्ति युक्त सदा संतुष्ट सदा अथक निर्माण सदा जागती ज्योति श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आदि पिता और अनादि पिता का ज्ञान प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का प्यार मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहना